हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल यमी रेसिपी विद मम्मी में। त्योहारों और उत्सवों के इस मौसम में क्यों ना आज कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो इसके साथ साथ हमारे आने वाले व्रतों को भी और बेहतरीन कर दें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कम से कम समय में आसानी से बनने वाली मखाना और मूंगफली का पाक। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो आप व्रत वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बिना दूध पाउडर और मावा के सिर्फ 3 चीज़ों में हम इस रेसिपी को तैयार कर लेंगे। और इस पाक को बनाने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगी, जिससे आप भी अपने घर पर मिनटों में ये स्वादिष्ट मिठाई बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल यमी रेसिपी विद मम्मी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मखाने लिए हैं। ये 2 कप मखाने हैं और इसके साथ 1 कप मूंगफली के दाने लिए हैं। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, जिससे कोई ख़राब दाना वगैरह हो तो वो पूरी तरह से बाहर निकल जाए। तो सबसे पहले हम तैयारी करते हैं दानों को सेक लेने की। बिल्कुल लो फ्लेम पर मूंगफली के दानों को 5 से 6 मिनट इसी तरह से चलाते हुए हमें सेक लेना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम को बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना है। यदि आप फ्लेम ज़्यादा कर देंगी तो आपके दाने ऊपर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। और इसी के साथ साथ हमारे दानों का जो रंग है वो बहुत ज़्यादा भूरा हो जाएगा, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमारे पाक को एकदम सफ़ेद बनाने के लिए हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि हम दानों को बिल्कुल सफ़ेद ही रहने दें और अच्छी तरह से सेक लें। ये देख लीजिए, मेरे दाने काफ़ी अच्छी तरह से सेक गए हैं और मैंने इन्हें एक प्लेट में निकाल कर इनके पूरे छिलकों को निकाल दिया है। इस तरह से दानों को तैयार कर लेने के बाद एक कढ़ाई में 1.5 टेबल स्पून घी लेंगे। अब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हमने जो मखाने लिए थे लगभग 2 बड़ा कप, उन्हें हम डाल देंगे और अच्छी तरह से लो फ्लेम पर ही इन्हें हम सेक लेंगे। क्योंकि कच्चे मखाने बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए हमें इन्हें लो फ्लेम पर सेकना बहुत ज़रूरी है, जिससे ना तो इनका कलर बदले और ये बिल्कुल थोड़ी देर में लगभग 4 से 5 मिनट में ही अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे और पूरी तरह से सेक कर तैयार हो जाएंगे। यदि आप चाहें तो थोड़ी देर के बाद मखाने को इस तरह से चेक करके देख सकती हैं कि ये पूरी तरह से अंदर तक सिका है या नहीं। जब मखाने पूरी तरह से सिक जाएं तो इन्हें एक दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। अब हमारे दाने और मखाने पूरी तरह से तैयार हैं। अब उसी कढ़ाई में थोड़ा सा लगभग 1 से 2 टीस्पून घी ले लेंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से हम सेक लेंगे। ड्राई फ्रूट से हमारे पाक में हल्का सा क्रंच आएगा और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये देख लीजिए, बादाम और काजू बिल्कुल मैंने हल्के सेके हैं। बहुत ज़्यादा ब्राउन या बहुत ज़्यादा भूरे बिल्कुल नहीं करना है। 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें थोड़े से किशमिश लिए हैं और उन्हें भी एकदम लो फ्लेम पर थोड़ी सी देर के लिए सेक लिया है। बहुत ज़्यादा गहरे रंग के बिल्कुल नहीं सेकना है, नहीं तो इनका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। और इन्हें भी हम प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। आप ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के हिसाब से कोई से भी यूज़ कर सकती हैं। अब देख लीजिए, थोड़ी देर में ही किशमिश लाइट ब्राउन हो गए हैं और इसी स्टेज पर मैंने किशमिश को भी बाहर निकाल लिया है। अब सभी ड्राई फ्रूट्स को निकाल कर एक प्लेट में अलग रख देंगे। इसी के बाद मैंने जितने भी मूंगफली के दाने हैं उन्हें और जो मखाने हैं उन दोनों को अच्छी तरह से ग्राइंडर में एकदम बारीक पीस लिया है। अब मखाने भी पीस लेने के बाद पूरा 1 कप भर के तैयार हो गए हैं। मतलब मूंगफली और मखानों का प्रपोर्शन बिल्कुल बराबर हो गया है। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें चाशनी बनाना शुरू करेंगे, जिसके लिए मैंने लगभग 1.5 कप यहाँ पर शक्कर ली है और 1.5 कप शक्कर में मैंने 1 कप से थोड़ा कम, आप देख लीजिए लगभग 3/4 कप है, पानी डाल दिया है। और मीडियम फ्लेम पर अब हम चाशनी को बनाना शुरू करेंगे। आपको चाशनी को चलाते हुए ही पकाना है, नहीं तो वो नीचे चिपकने लग जाएगी।
अच्छी तरह से इसे चलाते हुए जब हम पकाएंगे तो लगभग 5 से 6 मिनट में ही हमारी चाशनी तैयार होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे आप जब देखेंगे कि चाशनी गाढ़ी हो गई है तो आप इसमें तार को चेक कर सकते हैं। यदि एक तार पूरा चाशनी का आ गया है, उसी स्टेज पर आपको समझ जाना है कि आपकी चाशनी तैयार हो गई है। ये देख लीजिए, यदि आप चाहें तो इस तरह से भी चाशनी को चेक कर सकती हैं। जब परफेक्ट एक तार आ जाए, उसी स्टेज पर आपको इसमें थोड़ी सी बारीक पिसी हुई इलायची डाल देना है और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसी स्टेज पर मूंगफली के पिसे हुए दाने और पिसे हुए मखानों को हमें इसमें डाल देना है। और इसके साथ ही जो काजू और बादाम मैंने फ्राई किए थे, उन्हें भी दरदरा इस तरह से पीस लिया है और उसे भी इस मिश्रण में हम डाल देंगे। और इसके बाद में बिल्कुल लो फ्लेम पर ही सभी चीज़ों को जल्दी जल्दी अच्छी तरह से चला लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक हमें इन्हें बिल्कुल भी नहीं पकाना है। लास्ट में थोड़े से जो किशमिश मैंने तले थे, उन्हें भी इसमें डाल दिया है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाते हुए 1 से 2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। या आप ऐसा समझ सकती हैं कि जब तक हमारा मिश्रण पूरी तरह से कढ़ाई न छोड़ दे, बस उतनी ही देर हमें इस मिश्रण को तैयार करना है। आप देख लीजिए, थोड़ी सी देर ही पकाने के बाद मिश्रण ने कढ़ाई पूरी तरह से छोड़ दी है और ये पूरा इकट्ठा जैसा हो गया है। बस इसी स्टेज पर हमें फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है और इसके बाद हमें बिल्कुल भी इसे नहीं पकाना है। इस स्टेज पर हमारा मिश्रण पूरी तरह से बर्फी जमाने के लिए या पाक बनाने के लिए तैयार हो गया है। इसके लिए थाली या ट्रे को थोड़ा सा घी लगा के इस तरह से हम ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद सभी मिश्रण को थाली में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसके ठंडा होने से पहले ही अच्छी तरह से किसी भी पलटे या चम्मच की हेल्प से इसे एक जैसा कर लेंगे। मतलब एक जैसे की मोटाई का कर लेंगे, जिससे हमारी बर्फ़ी जब हम काटें तो वो दिखने में भी काफ़ी सुंदर दिखे। यदि आप भी मिश्रण के अनुपात में किसी बड़े बर्तन में इस तरह से यदि बर्फ़ी या पाक को जमा रहे हैं, तो आप इस तरह से हाथों की हथेलियों का इस्तेमाल करते हुए भी चारों तरफ से कोने इसे सेट कर सकती हैं, जिससे जब हम इसकी बर्फ़ी तैयार करेंगे तो वो सारी बर्फियाँ बिल्कुल बराबरी से कटेंगी। अब मेरा मिश्रण पूरी तरह से सेट हो गया है और इसमें मैंने लास्ट में थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम डाल दिए हैं और इन बादाम को भी अच्छी तरह से हाथों की हथेलियों से दबा दिया है, जिससे जब हम इनकी बर्फ़ी काटें तो ये सब बादाम या ड्राई फ्रूट्स बाहर न निकले। इसके साथ ही थोड़ी सी पिस्ता की कतरन से भी मैंने इसे सजा दिया है, जिससे ये दिखने में काफ़ी सुंदर लगेंगे और उन्हें भी चम्मच की हेल्प से अच्छी तरह से दबा दिया है। इसके बाद मैंने थोड़ी सी केसर के धागे पानी में भिगो दिए थे और अब ये धागे काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और इन धागों को भी इस तरह से मैंने कहीं कहीं पर बर्फ़ी के ऊपर मतलब पाक के ऊपर लगा दिए हैं। आप भी जिस तरह से चाहें इस मखाना और मूंगफली के पाक को किसी भी तरह के ड्राई फ्रूट से सजा सकती हैं। इसके बाद थोड़ी देर के लिए इन्हें ठंडा होने देंगे और अब इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में हम काटना शुरू कर देंगे। ये देख लीजिए आप, कितनी आसानी से हमारा पाक कट रहा है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रही है। आप जिस तरह से चाहें, चाहे छोटी या बड़ी बर्फ़ी, अपनी पसंद के हिसाब से इसे काट सकती हैं। जब आप इसे पूरी तरह से काट लें, उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए और इसी तरह से छोड़ दीजिए ताकि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए। इसके बाद इन्हें निकालना शुरू कर देंगे। देख लीजिए कितनी आसानी से हमारी बर्फ़ी निकल गई है और किसी भी तरह से नीचे बिल्कुल भी मिश्रण चिपका नहीं है और चारों तरफ से इसके कोने भी काफ़ी अच्छी तरह से कट गए हैं। इसी तरह से बिल्कुल हल्के स्पैटुला की मदद से मैंने सभी बर्फियों को निकाल दिया है और अब हमारी बर्फ़ी पूरी तरह से सर्व करने को तैयार है। ये देख लीजिए कितनी परफेक्ट मखाना और मूंगफली का पाक बनकर तैयार हो गया है। ये देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको एक बर्फ़ी को तोड़ के बता देती हूँ कितनी आसानी से ये टूट गई है और हमारी बर्फ़ी काफ़ी सॉफ्ट बनी है। ये देख लीजिए कितनी परफेक्ट मूंगफली मखाना की हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस रेसिपी से जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बताती हूँ, जिन्हें फॉलो कर आप भी
इस तरह से अपने घर में बिल्कुल परफेक्ट मखाना और मूंगफली का ये पाक बना सकती हैं। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप मूंगफली और मखानों को सेकने के बाद में बारीक पीसेंगी तो उन्हें सबसे पहले बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो जाने दीजिएगा। उसके बाद ही उन्हें पीसिएगा, जिससे वो पूरी तरह से पाउडर फॉर्म में तैयार हो जाएंगे। दूसरी, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप बर्फ़ी काटें उस वक्त आपका मिश्रण थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। मिश्रण जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद जब आप बर्फ़ी को काटेंगी तो आपकी बर्फ़ी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं कटेगी। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब बातों के साथ आज आपको मेरी ये मखाना मूंगफली का पाक ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज आपको यदि ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और यदि आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं किसी न्यू और इनोवेटिव रेसिपी के साथ। तब तक बने रहिए यम्मी रेसिपी विद मम्मी के साथ। थैंक्स फॉर योर टाइम।